मंगलवार 5 अगस्त का दिन सत्येंद्र जैन के लिए बेहद ही राहत भरा था। 7 साल पुराना केस जो स्पेशल कोर्ट ने बंद करा दिया। कोर्ट का फैसला आते ही सारी आम आदमी पार्टी टॉप गियर में आ गई थी। बीजेपी को सबने जी भर के कोसा। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा कि उनके नेता को इस केस के चलते जेल में रहना पड़ा। अब उन दिनों का हिसाब कौन देगा। माना जा रहा था कि आप अब बीजेपी पर नई रणनीति के जरिए हमलावर होगी, लेकिन बुधवार 6 अगस्त को कुछ अलग ही चीज देखने को मिली। सत्येंद्र जैन के लिए यह नया घटनाक्रम बिल्कुल ही राहत वाला नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ अब एक नया मामला खोल दिया है। रेखा गुप्ता की सरकार ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक नया मामला खोल दिया है। सरकार ने बुधवार को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल निर्माण में जांच को लेकर दिल्ली सरकार के एलजी को फाइल भेजी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक नवंबर 2020 में अस्पताल की नए ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। शुरुआत में निर्माण लागत 465 करोड़ की थी, बाद में ये 1139 करोड़ रुपए हो गई। काम में देरी के कारण निर्माण कार्य में 444% की बढ़ोतरी हुई। अस्पताल निर्माण की लागत 670 करोड़ रुपए अतिरिक्त होने को लेकर एक जांच समिति गठित की गई। कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इसमें बहुत सी खामियां मिली हैं। राज्यपाल की तरफ से गठित कमेटी ने पाया कि इन खामियों के कारण परियोजना की लागत 1149 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मीडिया से कहा कि हमने रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी है। उपराज्यपाल अब तय करेंगे कि इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से करानी है या फिर किसी अन्य एजेंसी से। एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो उसका पहले बजट सेक्शन हुआ था उसमें और आज में 650 करोड़ रुपया उसमें बढ़ गया। और उस समय के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, और शायद वो हेल्थ मिनिस्टर भी होंगे, तो वो वहां पे जाके राउंड पे जाके बार बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पे बहुत सारे चेंजेस करवाए और सारे चेंजेस उनके डायरेक्शन पे हुए और उसमें 650 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये फाइल हमारे पास आई थी, हमने एलजी साहब को भेज दी है इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये उनके माध्यम से या तो एसीबी के पास जाएगी या सीबीआई के पास जाएगी। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच सतर्कता विभाग से कहा कि वो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी से इस मामले में विस्तृत तकनीकी जांच करने के लिए कहें। नियमों के उल्लंघन की जांच भी की जानी है। उपराज्यपाल की निगरानी वाली यह समिति दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में चल रही ऐसे सभी परियोजनाओं की भी जांच करेगी। कुल मिलाकर दिल्ली की सत्ता से रुखसत होने के बाद आपकी परेशानी लगातार अब बढ़ने वाली है। हालांकि इसमें एक बड़ा सियासी सवाल भी सामने है। लोक निर्माण विभाग में पेशेवरों की नियुक्ति और उनके भुगतान के आरोपों पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। खास बात यह है कि इस केस के चलते जैन को तिहाड़ जेल में जाना पड़ा। 7 साल तक उनको करप्शन का आरोप झेलना पड़ा। अब 7 साल बाद जांच एजेंसी खुद कह रही है कि केस में कुछ नहीं था। सत्येंद्र जैन के साथ ही ये सब कुछ नहीं हुआ। आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को भी शराब घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा। बाद में उनको जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि जांच की रफ्तार बेहद धीमी है। ऐसे में आरोपियों को जेल में रखना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी के भी खिलाफ केस शुरू करने से पहले क्या एजेंसी के हाथ में कोई ऐसा तथ्य नहीं होता जिससे वो केस को अंजाम तक ले जा सके। सीबीआई और पुलिस की तमाम जांच इसी तरह से खत्म हो जाती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज।